डॉक्टर आशीष जैन का नमस्कार सभी मित्रों के लिए। आज हम भारत में शैक्षिक क्रिया और शैक्षिक क्रिया में जिन लोगों ने अपनी शिक्षा के साथ में सामाजिक सहयोग और समाज कार्य किया उनके विषय में जानेंगे। और आज हम महात्मा ज्योतिबा गोविंदराव फुले के विषय में आपको कुछ विशेष जानकारी देना चाह रहे हैं। आप इस जानकारी को सुनिएगा। महात्मा ज्योतिबा राव गोविंदराव फुले, आपका ये पूरा नाम है। आपको महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। आपका जन्म खानवाड़ी पुणे में 11 अप्रैल 1827 ईस्वी में हुआ और आपकी मृत्यु 28 नवंबर 1890 में हुई। आप महाराष्ट्र के अग्रणी समाज सुधारकों में प्रमुख हैं और आप केवल सुधारकों के उपदेशक ही नहीं थे, अपितु इन पर व्यक्तिगत रूप से तथा सामाजिक क्षेत्र में आप कार्य भी किया करते थे। और आपने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को शिक्षा प्रदान करने के साथ ही अगस्त 1848 में बालिका विद्यालय भी स्थापित किया। पुरातनपंथी कट्टरपंथी विरोधियों के दुष्प्रचार के बावजूद आप विचलित रहे। अस्पृश्यों को शिक्षा प्रदान करने वाले उनके विद्यालय को शिक्षक नहीं मिले तो आपने अपनी पत्नी को यह कार्य सौंपा और सार्वजनिक अपमान भी इस दृढ़चरित्र महिला को न डिगा सका। आपको फुले शब्द जो जुड़ा हुआ है आपके परिवार, आपके नाम के पीछे, इसका कारण है आपके परिवार में फूलों से आभूषणों की रचना होती थी और फूलों से गजरे, माला इत्यादि का काम आपके परिवार में होता था। इसलिए आपके परिवार में आपके नाम के पीछे फुले शब्द जुड़ा है। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। सन 1851-1852 में आपने बालिकाओं के लिए 2 और विद्यालय स्थापित किए। महात्मा ज्योतिबा राव फुले पहले भारतीय थे जिन्होंने अनाथालय की स्थापना की। आपने विधवा गर्भवती विधवाओं को संरक्षण प्रदान किया तथा उनके बच्चों को भी। आपने महात्मा ज्योतिबा राव फुले ने सामाजिक समता के लिए आंदोलन छेड़ा। आपने पुणे में 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य जातिगत भेदभाव के परे व्यक्ति की परिस्थिति व प्रतिष्ठा को स्थापित करना था। सन 1859 में अस्पृश्यों के लिए विद्यालय स्थापित किया। दलितों, पिछड़ों, विधवा महिलाओं, बालिकाओं को शिक्षा देने के कारण उन्हें प्रतिक्रियावादियों के ओर से घोर अपमान, उपहास एवं बहिष्कार भी आपको झेलना पड़ा। इसके बावजूद भी आप अपने संकल्पों में दृढ़ रहे और अस्पृश्यों के उत्थान तथा शिक्षण के ध्येय के प्रति आप समर्पित बने रहे। 1884 में हंटर आयोग के समक्ष प्रतिवेदन साक्ष्य में फुले ने अस्पृश्यों व महिलाओं के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा पर जोर दिया। महात्मा ज्योतिबा राव फुले ने उच्च वर्गों की सर्वोपरिता पर प्रहार किया, जनसामान्य में आत्मविश्वास जगाया। उनका यह कार्य महान क्रांतिकारी था तथा उनके प्रयासों का ही वांछनीय परिणाम है कि आज अस्पृश्य, पिछड़े व महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने व आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त
हो रहा है। आपके इन सब कार्यों को देख कर के 1888 में मुंबई में एक विशाल सभा में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने और वरिष्ठ संस्थाओं ने एक महात्मा की उपाधि दी, क्योंकि आपने ऐसे कार्यों को स्वैच्छिक रूप से किया। क्योंकि स्वैच्छिक क्रिया शिक्षा से बिना किसी पारिश्रमिक अथवा लाभ की प्राप्ति की आशा से ज़रूरतमंदों की सहायता करना या समुदाय के कष्टों अथवा समस्याओं व कुरीतियों को दूर करने के लिए संगठित रूप से किया गया प्रयास है। और आपने स्वैच्छिक क्रिया की इस परिभाषा पर आप खरे उतरे। इस कारण से मुंबई में आपको 1888 ईस्वी में एक विशाल सभा ने महात्मा की उपाधि से संबोधित किया, संज्ञापित किया। और ये महात्मा ज्योतिराव जी का एक संक्षिप्त रूप से उनका एक परिचय और उनकी जीवन शैली, जीवन पद्धति तथा उनके जीवन के कार्यकाल में हुई समस्त घटनाओं का हमने आपको कार्यकाल को समुचित घटनाओं में आपको बांधा। नमस्कार मित्रों, आगे अगले वीडियो में हम फिर से आएंगे। नमस्कार।